ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्लोक नंबर 502। उपाधिरायाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, स एव जीर्यन् म्रियते सदाहम्, कुलाद्रिवन्निश्चल एव संस्थितः। उपाधिरायाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, स एव जीर्यन् म्रियते सदाहम्, कुलाद्रिवन्निश्चल एव संस्थितः। It is the conditioning which comes and that alone which goes. It performs actions and experiences their results. It alone decays and dies. I remain immovable like the Kula mountain. उपाधिः आयाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, सः एव जीर्यन् म्रियते, अहं सदा कुलाद्रिवत् निश्चलः एव संस्थितः. Wonderful sloka. Upadhi means our Sukshma Sharira. Sthula Sharira, Karana Sharira. Like this body, my Buddhita Ahankar, in Karana Sharira. Ayati. They are together. That is why Upadhi. Ayati comes. Saha eva gacchati. प्रारब्ध जब तक चलेगा ये शरीर मन बुद्धि ये सब रहेगा, और प्रारब्ध खत्म होने से ही सह एव गच्छति ये चला जाएगा. सह एव मतलब सह एव ये शरीर ही कर्माणि करोति भुङ्क्ते, धर्म अधर्म सारे कर्म करते हैं, वो सारे फल भोग करते हैं. सह एव जीर्यन् म्रियते, ये शरीर ही जीर्ण होता है, और जीर्ण होते 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 इनका मरण होता है. अहम मैं सदा मतलब सर्वदा, कुलाद्रिवत् निश्चल एव संस्थितः. कुलाद्रिवत् निश्चल, मेरू पर्वत जैसे मैं स्थिर निश्चल हूं, और संस्थितः उसी रूप में ही मैं अवस्थान करता हूं. यहां पर उपाधि मतलब इस शरीर को बोल रहे हैं. हमारे 3 प्रकार की शरीर है. स्थूल शरीर जिसको हम लोग ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा गुरुत्व आरोप करते हैं. स्थूल शरीर जिनके साथ सबका संबंध है, ये पूरा जगत का संबंध इस स्थूल शरीर का.
लेकिन ये जड़ है, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर, वेरी सटल, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो इस शरीर को चलाते हैं। और दोनों शरीर की आधार है कारण शरीर, और उसके बाद है तुरीय अवस्था। ये तुरीय अवस्था है शुद्ध चैतन्य, जिसके कारण से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीन शरीर जड़ होते हुए भी चैतन्य की तरह व्यवहार करते हैं। तुरीय अवस्था की ठीक पहले ही है कारण अवस्था। इस कारण अवस्था में माया के साथ संबंध बहुत कम रहता है, क्योंकि सुषुप्ति के समय हम सब उस कारण शरीर अवस्था में ही अवस्थान करते हैं। कारण शरीर के थोड़ा सा आगे है सूक्ष्म शरीर। जैसे हमारा स्थूल शरीर, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, लेकिन अस्पष्ट, जैसे रेखा शरीर। शास्त्र में इस शरीर को बोलते हैं वायुभूत शरीर। सारे इंद्रियों, मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर ये सूक्ष्म शरीर या रेखा शरीर या वायुभूत शरीर, ये शरीर चल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट है। बोल रहे उपाधि आयाति स एव गच्छति। उपाधि आते हैं और जाते हैं, जो आते हैं वही जाते हैं। जन्म होने से मृत्यु होगा ही होगा। आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये उपाधि है, आ रहा है जा रहा है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म और कारण शरीर उपाधि के रूप में है। इसके ऊपर स्थूल शरीर युक्त हुआ, मतलब जीव का जन्म हुआ। फिर से ये उपाधि चला गया, मतलब स्थूल शरीर चला गया, जीव का मृत्यु हुआ। मैं सोए हुए हूं, स्थूल शरीर का उपाधि चला गया। मैं सुषुप्ति में हूं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों उपाधि ही नहीं है। मैं जग उठा, फिर से वही उपाधि आ गया। ऐसे ही आपके ऊपर उपाधि आते हैं और जाते हैं। ऐसे आकाश के ऊपर, आसमान के ऊपर मेघ धंसता है, लेकिन आकाश ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही आत्मा रहते हैं स्थिर निश्चल। स एव, मतलब सह एव कर्मणि कर्माणि करोति भुंक्ते। ये शरीर काम करते हैं, ये शारीरिक कर्म की फल भोग भोग करते हैं। स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर काम करते हैं, और उसका कर्म फल भी वही भोग करते हैं। जब तक वासना है, शरीर में अहम बुद्धि भी है, तब तक काम भी है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया, तब मेरा कोई काम नहीं।
अगर मैं समझता हूं कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, तब मेरा अच्छा काम भी नहीं, बुरा काम भी नहीं। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष, उनका उपस्थिति से ही सबके लिए कल्याण कामना, जैसे जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, सिर्फ उनका उपस्थिति ही काफी है। कोई मंगल सूचक कर्म में, कोई भी कर्म में शुभ या मृत्यु होने से सब लोग ब्रह्मज्ञ पुरुष संत महात्मा को बुलाते हैं। उनका कुछ करने का जरूरत नहीं, ना तो पूजा पाठ करने का, ना तो मंत्र उच्चारण करने का। सिर्फ वो व्यक्ति उपस्थित रहेगा, उनकी उपस्थिति से ही सबके लिए मंगल होगा। सॉरी। उनकी उपस्थिति से ही आशीर्वाद की विचरण होगा। ब्रह्मज्ञ आत्मज्ञ पुरुष जहां पर जाते हैं, उनके साथ साथ मंत्र भी चलमान हो जाता है। कौन सी मंत्र? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये प्रार्थना उनके जीवन के साथ ओतः प्रोतः रूप में रह जाते हैं। संत महात्मा जहां पर ही जाते हैं, ये प्रार्थना भी उनके साथ साथ चलते हैं। वसंत ऋतु की वायु जैसे सबको आराम देता है, ऐसे ही संत महात्माओं की कल्याण इच्छा सबके हित के लिए सर्वदा है। महात्मा के रूप व्यवहार अलग अलग होता है। कोई महात्मा मौन है, कोई महात्मा बहुत बात करते हैं, कोई महात्मा डांटते हैं, सिर्फ डांटते हैं। मैंने देखा ये सब, मैं मेरे बारे में नहीं बोलता। लेकिन उनके साथ हर पल प्रार्थना रहते हैं, हर पल। सह एव जीर्यन् म्रियते सदा, अहम कुलाद्रिवत निश्चलः एव संस्थितः। ये शरीर जीर्ण होकर मर जाते हैं, लेकिन मैं मेरु पर्वत की तरह स्थिर निश्चल होकर अवस्थान करते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष की शरीर है या शरीर नहीं है, ये बोध नहीं रहता। शरीर जा रहा है तो जा रहा है। शरीर के विषय में ज्यादा चिंता, भावना, सोच नहीं है। संत महात्मा जो ब्रह्मज्ञ है, वो अपना प्रकृति या स्वरूप को जान चुके हैं। वो कैसे है? कुलाद्रिवत निश्चलः, मेरु पर्वत जैसे निश्चल है। शास्त्र में मेरु पर्वत के बारे में बताया है कि जो कुछ भी हो जाए, मेरु पर्वत स्थिर रहते हैं। दक्षिण मेरु, उत्तर मेरु, ऐसे 8 मेरु पर्वत है, स्थिर निश्चल होकर है। उनका कोई परिवर्तन नहीं होता।
ब्रह्मज्ञ पुरुष मेरु पर्वत की तरह स्थिर निश्चल रहते। ये उपाधि आएगा जाएगा, देह शरीर आएगा जाएगा, जो आते हैं वो जाते हैं, जाने दीजिए। लेकिन मैं और या आप सब तो आत्मा है जिनका कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा एक ही होता है, एक रूप से स्थिर निश्चल स्थिर है। मेरा दृष्टिभंगी कैसा होगा? अगर मैं जानता हूं कि मैं आत्मा, इसके मतलब मेरा आना जाना नहीं है। कहां जाऊंगा मैं कुलाद्रिवत कूटस्थ होकर स्थिर होकर रह रहा हूं। किसी चीज में मेरा कुछ विकार नहीं, मैं स्थिर हूं, मैं निश्चल हूं। The coming into the body and going out of it is done by the mind and the intellect. It is the function of the subtle body. The coming and going happens in me. The pure consciousness, the upadhi, the body, mind, intellect alone performs all actions, good, bad, or indifferent. It is the body, mind, intellect which enjoy the fruits of actions. All these things happen in me. But I am like the Meru mountain without movement or change. So Meru mountain, it's a Puranic dharana, mythological concept, repeatedly endorsed in the Vedas, that the Meru mountain is the center of the universe around which all the solar systems revolve rhythmically. rhythmically. Thus, Meru is the motionless center around which all movements take place. It's in our Purana. न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्तिः सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निबियो निरन्तरः योमेव पूर्णः स कथन्नु चेष्टते। न मे प्रवृत्तिर्न च मे निवृत्तिः सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निबिडो निरन्तरः योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते। There is neither engaging in work nor abstaining from it. For me, who am always the same and without parts, how can that which is one, unbroken, and infinite, like the sky, ever strive? Sada ekarupasya निरंशकस्य निहि अंशकस्य, नो अंशक, षष्ठी, मेरा जिनका कोई अंश नहीं, निरंशकस्य अखंड, मेरा जो अखंड है,
सदा एक रूपस्य, मैं सदा एक रूप हूं, मैं अखंड हूं और मेरा प्रवृत्ति ही ना, किसी चीज में प्रवृत्ति नहीं। एक बार एक्साइटमेंट, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन खाना में क्या है, ऐसे 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 ढूंढ रहा, लगता है थोड़ा सा टेस्ट ले लो। डॉक्टर बोला है ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट, कंट्रोल नहीं कर पाते, खड़ा रहता है, कब खाना देगा। ऐसे व्यक्ति भी है। निवृत्ति ही चा नमे, मेरा निवृत्ति भी नहीं है। यह व्योम इव एकात्मकः निबिड निरंतरः पूर्णः, जो आकाश की जैसे एक सत्ता है, मेरा, आपका, आप सबका। आपका असलियत क्या है? आकाश की जैसे घन, कंडेंस्ड, छेदहीन, कोई छेद नहीं है, पूर्ण, निरंतर, मतलब एक बार हो गया, थोड़ा सा छेद आया, एक बार नहीं, निरंतर छेद। सह कथम नु चेष्टते, जो पूर्ण है वो कैसे किसी चीज के लिए चेष्टा करेगा? अब कैसे है? न ठस ठसा ठस ठस, कोई चीज एकदम पूर्ण है, एक बूंद, एक थोड़ा सा भी चीज का जगह नहीं। ऐसे जगह भरने का उपाय नहीं, चेष्टा भी नहीं रहता है, तो पूरा पूर्ण। शिष्य बोल रहा है कि मेरा आत्मज्ञान हो गया, कैसे अवस्था है मेरा? न मे प्रवृत्ति ही, मेरा कोई इच्छा नहीं, ये करना है, वो करना है, आएगा, ऐसा होगा, ये आएगा, ऐसा होगा, होता आएगा, ऐसा करूंगा, होती आएगा, ऐसा करूंगा, ये करने से ये होगा। कोई चेष्टा नहीं, कोई इच्छा नहीं। न मे प्रवृत्ति, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा कुछ पाने का इच्छा नहीं, कोई चीज में मेरा आकर्षण नहीं। और बोल रहा है न च मे निवृत्ति, और मेरा प्रबल अनिच्छा है कोई चीज करने के लिए, ऐसा भी नहीं। क्योंकि वो भी एक कर्म है। नो 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 नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर। आप मुझे ऐसे करो कि उन लोगों के साथ मेरा मुलाकात ही नहीं हो। शास्त्र ये नहीं बोल रहा है। हमारे कोई व्यक्ति को मैं एकदम दे नहीं पाता, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे करो कि उनके साथ मेरा मुलाकात ही नहीं होगा। चेष्टा करें क्यों? न्यूट्रल, अरे आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जाएगा तो जाएगा, मैं तो मैं ही हूं। प्रेम की अभाव से ऐसा होता है। पूर्णता की अभाव जो महसूस करते हैं, उनके हृदय में, मन में ऐसे भावना आता है। मेरा आकर्षण भी नहीं है, विकर्षण भी नहीं है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे भी नहीं, और ये नहीं करूंगा, ऐसे भी नहीं। गीता में समदृष्टि की बात बोला गया है। अच्छा हो बुरा हो, मेरा कुछ आगे जाके नहीं, कोई विपरीत चीज मेरे पास
दो रूप में नहीं आते, आकर्षण या विकर्षण मेरा कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सा एक रूपस्य निरंसकस्य, सदा एक रूप मेरा। संसार में सारे अनित्य वस्तु के बीच एकमात्र मैं ही नित्य हूं। मैं निरंशक, मेरा कोई अंश नहीं, का नहीं, खंड नहीं, मैं खंडित नहीं, मैं अखंड स्वरूप पूर्ण। मैं खुद को ब्रह्म के रूप में उपलब्धि किया, जाना, इसीलिए मेरा ऐसा वर्णन है। मेरा कैसे कुछ पाने का इच्छा होगा या चेष्टा होगा? मैं ही तो आकाश की तरह सब कुछ व्याप्त होकर रह रहा। आई एम ऑल परवेडेड लाइक द स्पेस। सर्वत्र सिर्फ मैं ही हूं। जो मैं पाना चाहता हूं वो भी तो मैं ही हूं। एकात्मकः यह निबिड़ः निरंतरः। मैं एकात्मक, मैं अकेला हूं। हम एका, मेरा कोई तुलना नहीं, मेरा कोई जोड़ी नहीं। निबिड़ मतलब घना, मेरे साथ दूसरे कोई वस्तु, व्यक्ति, अवस्था की मिश्रण नहीं। मैं निरंतर हूं, मेरे बीच में कोई फाक नहीं, छेद नहीं। व्योम एव पूर्णः, मैं ब्रह्म हूं। आकाश की तरह मैं सब कुछ पूर्ण होकर रह रहा हूं। अच्छा के अंदर भी मैं ही हूं, बुरा के बीच में भी मैं ही हूं, सर्वत्र मैं हूं। अच्छा बुरा जो विचार, ये कोई स्टैंड पॉइंट से बोलता हूं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। Yesterday some person came to me and explained that Swami, you need to have some alkaline water. And what is that? You please start drinking black water. And he showed me so many, and I have seen in Google also, so many players and other renowned people. They for the years they drink black water. You please Google what is black water. It's nothing but the upper layer of the clay soil. जमीन के ऊपर भाग की अंश को लेकर उस पानी बनाया गया, where all the field and sheets fall into that layer and that becomes mineral. मैं क्यों बोल रहा हूँ? जिस फील्ड या बुरा चीज को देखकर मैं बोलता हूँ हम लोग, अरे इधर ऐसे नहीं, इसको स्टेप मत करो। बाद में अच्छाई के लिए देखिए बड़ा आदमी लोग वही पी रहा है। मतलब एक स्टैंड पॉइंट से वो बुरा है, एक स्टैंड पॉइंट से वो अच्छा है। ब्राह्मण के लिए सब समान है, सर्वत्र अनुस्यूत, एवरीवेयर इंटरवोन। कर्म चेष्टा कैसे होगा? मैं कुछ नहीं करता, मेरा कोई चेष्टा भी नहीं। जगत की कर्म प्राह के बीच में मैं साक्षी रूप में अवस्थान करता हूं। Engaging in work and cessation from it are both
egocentric. They are the engagements of equipments. Since I am not in any way connected with the equipments, I am not doing anything good, nor I am doing anything bad, being totally uninvolved in everything. Existence alone is my nature. Existence alone is my nature. All things borrow my existence and dance around in me. I am existence in everything. Their differences are due to names and forms. Names and forms constitute the world. The world has existence. The world is not existence. Just as you have health, you are not health. Health is a condition of the body. The world minus names and forms is existence. This existence alone I am. Existence has no parts in it. It is homogeneous and uniform. It is ekarasam. It is ekarasam. That alone I am. I am one homogeneous mass of consciousness without any differences like space. I am infinite. For such an entity, how can there be activity? Activity and retirement are possible only when there are parts to do the work and there is a field for activity. In space, what can Mr. Pace do? It cannot move even an inch since it is all pervading. If at all you see any work being done by me, you are not looking at me. But the movement of my equipments, for in my infinitude, I am like the sky all pervading. Hari Om Tat Sat.